गलत और गुमराह कुन मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का मारगला डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, गैर रियासती अनासर का असर रसूख बढ़ जाना भी एक चैलेंज है। दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम जुज़ है, जिसका मकसद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा है। फितना अल खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाजगाह बन चुका। पाकिस्तान तवक्का करता है अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा बने बगैर अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म भारत के हिंदुत्व नजरिए का तसलसल है। भारत की वजह से अमरीका, बरतानिया और कनाडा में अक़लियतें महफूज नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। बेपना वसाइल से मालामाल पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं, गैर इखलाकी और गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए VPN का इस्तेमाल शरई लिहाज से नाजायज है। मौशर्ती इक़दार और कानून की पासदारी के लिए VPN पर पाबंदी जरूरी है। वज़ारत दाखिला भी VPN के खिलाफ इन एक्शन बंदिश के लिए PTA को खत लिख दिया। कहा, दहशतगर्दी VPN का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। VPN से दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छिपाते हैं। गैर कानूनी VPN को इन वजूहात की वजह से बंद किया जाए। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लाहौर के अंदर और मुल्तान के अंदर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही हूं। ये किसी मुल्क की ब्लेम गेम नहीं है। इट इज नॉट अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। ना वो हवा का रुख बदल सकते हैं, ना हम हवा का रुख बदल सकते हैं। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को भी ऑनलाइन करने का नोटिफिकेशन इशू किया जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट ने 10 साल स्मॉग की पॉलिसी वजीर आला पंजाब ने लॉन्च भी कर दी है। स्मॉग ने निजाम जिंदगी को लॉकडाउन कर दिया। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, हेल्थ डेस्क कायम, अमले की छुट्टियां मनसूख, हफ्ते में 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। अगले जुमे, हफ्ते और इतवार को सख्त पाबंदी का नफाज होगा। मरी के अलावा पंजाब भर में तालीमी इदारे मजीद 1 हफ्ता बंद। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्मॉग का मसला हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका। हॉस्पिटल्स में OPDs का वक्त रात 8 बजे तक कर दिया। शहरी मोटरसाइकिल पर गैर जरूरी बाहर ना निकलें। रेस्टोरेंट्स के पास 4 बजे तक का वक्त होगा। इसके बाद टेक अवे की इजाजत होगी। तामीराती कामों पर कल से अगले इतवार तक पाबंदी होगी। पंजाब हुकूमत ने इंसदाद स्मॉग के लिए 10 साल पॉलिसी लॉन्च कर दी। खुद अदालत जाकर जज साहब को ब्रीफिंग देना चाहती हूं। स्मॉग पर काबू पाना एक तवील मुद्दती अमल है। काबू पाने के लिए 3 माह के हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट की पंजाब हुकूमत को स्मोक पर काबू पाने के लिए 10 साल पॉलिसी बनाने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट जनरल से कहा, वज़ीर आला पंजाब जैसे ही वापस आए उनसे लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करें। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, सूबे में इलेक्ट्रिक बसेस के लिए बजट मुख्तस कर दिया। अगले साल जून से पहले बसेस सड़कों पर होंगी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, हुकूमत को ऐलान करना चाहिए कि ज़राई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी न बनाई जाए। एडवोकेट जनरल को बीजिंग मॉडल देखकर अदालती मुआवनत की हिदायत। तनकीद करना हर किसी का हक है। अगर हम जिंदा रहेंगे तो शादियां करेंगे। इन 3 महीनों में क्लैमिटी है, आपके मेहमान बीमार होंगे, आपके बच्चे बीमार होंगे। अगर आप मुनासिब समझें तो इन 3 महीनों में जरा शादियां ना रखें। स्मॉग है तो फिर शादी भी नहीं होगी। एडवोकेट जनरल पंजाब 3 माह के लिए शादियों पर पाबंदी की तजवीज पर कायम। कहा, तजवीज पर तनकीद बिला जवाज है। हम सब जिंदा रहेंगे तो शादियां भी होती रहेंगी। स्मॉग की रोकथाम के लिए सनतों को शहर से बाहर ले जाना नागुज़ीर है। स्मोक ने शिकंजा मजीद कस लिया। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर पर करार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, हरिपुर में भी फिजा इंतहाई आलूदा। हद निगाह कम होने पर हादसात। नौशेरा वर्का में बस लोडर से टकरा गई, बच्चा जब हक, 10 मुसाफिर जख्मी। लाहौर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। स्मोक के बायस इस्लामाबाद में शेड्यूल साउथ एशिया क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुलतवी। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव की टीमों ने शिरकत करना थी। बारानी रहमत के लिए वज़ीर आज़म की अपील पर मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का की अदायगी। बादलों ने स्मॉग के खात्मे की ठान ली।
तोसा और भक्कर में गरज बरस, फिजाई आलूदगी में कमी। खैबर पख्तूनख्वा में भी झड़ी, पेशावर में हल्की बारिश, मानसेरा, लकी मरवत और कोहाट में रिमझिम, कुमराट और परदीर में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। ज़बानी इंकार से काम नहीं चलेगा, भारत तहरीरी जवाब दे। आईसीसी ने पाकिस्तान न आने की वजूहात मांग ली, बीसीसीआई को ईमेल कर दी। बीसीसीआई का सवालनामा भी शामिल। जराये के मुताबिक भारत न माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में नई टीम को भी शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम के शरीक न होने से आईसीसी को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। पीसीबी ने आईसीसी से भारतीय खत की तहरीरी कॉपी भी मांगी थी। £19 करोड़ रेफरेंस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने के अहकाम कल अदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को दोनों दरख्वास्तों पर दोबारा फैसले का हुक्म। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीर किया। अडयाला जेल में £19 करोड़ रेफरेंस पर समात, बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकील सलमान अकरम राजा की पहले बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने कहा, अभी तक हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ, समात 18 नवंबर तक मुलतवी। आईनी तरमीम से अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट अब भी अज खुद नोटिस ले सकती है। अब अज खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। आईनी बेंच में समात के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ये बात जहन नशीन कर ले, आईनी बेंच अज खुद नोटिस ले सकता है। तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ है। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल ने कहा, हम इस इशू को किसी और केस में सुनेंगे। गैर मुल्की बैंक अकाउंट छुपाने और लूटी रकम रिकवरी केस में FIA और FBR से रिपोर्ट तलब। अदालत ने लूटी रकम वापसी पर भी मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट मांग ली। लेडी हेल्थ वर्कर्स के सर्विस स्ट्रक्चर के मुतालिक तमाम मुकदमात यकजा करके फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। तौहीन अदालत केस में विफाकी मुहतसिब के वकील को जवाब के लिए मोहलत दे दी गई। IMF का सूबाई हुकूमतों को टास्क, मिशन के सूबाई नुमाइंदगान से गैर मामूली सवालात। जनवरी से ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर। सिंध को कानून साजी जल्द करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा ने होमवर्क कर लिया। सूबाई बजट सरप्लस के नजरसानी शुदा आदाद-ओ-शुमार शेयर, आलमी मालियाती फंड और पाकिस्तान के 5 रोज़ा मुज़ाकरात खत्म। ज़राए के मुताबिक सूबाई मालियाती मुआहदे पर अमल के लिए कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे। हुकूमत ने बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात की भी यकीन दहानी करा दी। जायदाद में हीरो, टैक्स रिटर्न जीरो। 27 अरब रुपए के असासों के मालिक 5000 अमीर तरीन नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग। बैंक अकाउंट्स में 10-10 करोड़ रुपए मौजूद। 3-3 गाड़ियों के भी मालिक। बच्चे महंगे तरीन स्कूलों में जेर तालीम। क्रेडिट कार्ड्स पर माहाना खर्च भी 2 लाख से जायद। आइंदा 2 हफ्तों में नोटिस जारी किए जाएंगे। महंगाई की दौड़, दालें मुर्गी से आगे। 3 हफ्तों के दौरान कीमत में 20 से 25% इजाफा। होलसेल मार्केट में दाल चना 425, दाल मसूर 310 और काले चने 390 रुपए फी किलो में फरोख्त। घी और कुकिंग ऑयल भी 25 से 30 रुपए फी किलो महंगे। बढ़ती कीमत पर शहरी फट पड़े। महंगाई जिस तरह हो रही है, गरीब आदमी का हालात बहुत मुश्किल है। घी हमारे पास 450-440 का था, वो 502 रुपए का हो गया। जो आटा 1200-1300 का मिलता था वो 1000 में मिल रहा है। इन्होंने आकर डबल ट्रिपल महंगाई कर दी है, तो आवाम का जीना हराम कर दिया। रोज बरोज ये महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ दरख्वास्त आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ मुकदमा भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 21 नवंबर को समाअत करेगा। बानी PTI और दीगर ने कमीशन तश्कील को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने आइंदा हफ्ते अहम मुकदमात मुकर्रर कर दिए। 2000 से जायद मुकदमात मुकर्रर। सिंध के जिमनी बल्दियाती मार्के में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी 32 में से 26 सीटें ले उड़ी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, उम्मीदवारों की बड़े मार्जिन से जीत तारीखी पेशरफ्त है।
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की भी जियालों को मुबारकबाद। मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो अवामी मफादात पर पूरा उतरती है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हमारी कामयाबी जमहूरियत और तरक्की कामयाबी है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन के अहकामात पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सीटीटी कराची ने तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। 3 किलो आइस और 7 किलो हीरोइन बरामद। मनशियात फरोश डांस पार्टीज में भी मनशियात सप्लाई करते थे। मुलजिमों ने मोबाइल फोन्स पर नेटवर्क बना रखा था। चच्चा जलाद बन गया। उमरकोट में 2 भतीजों का बेदर्दी से कत्ल, लाशें मिल गईं। मुलजिम सतराम मेघोड़ा के खिलाफ दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज। हंसता मुस्कुराता फूल पल भर में मुरझा गया। कराची में निजी क्लिनिक की गफलत ने मासूम की जान ले ली। 3 साला बच्ची मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से जाँ बहक। महमूदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। वालिद के मुताबिक बेटी को बुखार होने पर क्लिनिक लेकर गया। इंजेक्शन के बाद खून जमना शुरू हो गया। बेटी कुछ ही देर में दम तोड़ गई। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कोयटा का अंदरूने मुल्क से ट्रेन राब्ता 4 रोज बाद बहाल। जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे पेशावर के लिए चल पड़ी। 9 नवंबर को रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया था। पीसीबी गैर मुल्की कोचेस से उकता गया। तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तानी हेड कोच के लिए तकर्रुर के लिए मुशावरत। जराये के मुताबिक गैरी क्रिस्टन के साथ तल्ख तजुर्बात के बाद टेस्ट हेड कोच गिलस्पी का मुआहिदा कबल अज वक्त खत्म करने पर गौर। दौरा जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी हेड कोच का तकर्रुर किया जाएगा। शाहीनों का हिसाब चुकता करने का मिशन। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा T20 कल खेला जाएगा। कौमी टीम सिडनी पहुंच गई। बारिश से मुतासरा पहले मैच में शाहीनों को शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 94 रन का हदफ दिया। जवाब में कौमी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 64 रन ही बना सकी। बारिश की वजह से मैच को 7 ओवर्स तक महदूद किया गया था। ट्रंप की जीत, मुसलमान वोटर्स ट्रंप कार्ड साबित हुए। अमेरिकी थिंक टैंक ने कामयाबी का सेहरा मुसलमानों के सर सजा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में मुकीम 75 से 80% मुसलमानों ने ट्रंप को वोट दिया। 75 से 80% यहूदियों ने डेमोक्रेट्स की हिमायत की। ट्रंप की टीम में एक और एंट्री। रॉबर्ट कैनेडी जूनियर महकमा सेहत की वजारत के लिए मुंतखब। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर लिखा, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर वजीर सेहत के तौर पर अमेरिका को दोबारा सेहतमंद बनाने के लिए काम करेंगे। रॉबर्ट कैनेडी जूनियर ने सदारती दौर से दस्तबरदार होकर ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया था। एलॉन मस्क ओहदे का ऐलान होते ही मुतहर्रिक। ट्रंप के मुशीर की अक़वाम मुत्तहिदा के लिए ईरान के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म करने पर गुफ्तगू। ईरानी मंदूब का ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियां उठाने का मुतालबा। एलॉन मस्क को ईरान में कारोबार की दावत दे दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर कानूनी तारिकीन के लिए वीजा एमनेस्टी स्कीम में 31 दिसंबर तक तौसी। दुबई हुकाम के मुताबिक दिसंबर के बाद तारिकीन से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अगले माह तातीलात की वजह से एयर टिकट भी महंगी होने का इम्कान। खरबों का बिजनेस, जुर्माना भी खरबों में। यूरोपीय मुसाबिकती कमीशन का फेसबुक की कंपनी मेटा को जुर्माना। मार्केट प्लेस का गलत इस्तेमाल करने पर 2 खरब 33 अरब 52 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म। मेटा का फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों की शिरकत। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन खुसूसी तौर पर शरीक हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख बरादरी को मुबारकबाद।
मेरा जूता है पेशावरी और लिबास है पाकिस्तानी। कराची में अमरीकी कौंसल जनरल मशरकी रंग में रंग गए, पाकिस्तानी सकाफत को अपना लिया, रिवायती शलवार कमीज और बास्केट से तन कर ली। बरतानवी बादशाह मेजबान, पाकिस्तानी अदाकार मेहमान। अदनान सिद्दीकी की बरतानवी शाह चार्ल्स सोम से मुलाकात, तस्वीरी झलकियां मद्दाहों के साथ शेयर कर दी।